रवां माह में 7वां ट्रेन हादसा। लोधरा में अवाम एक्सप्रेस की मुतादिद बोगियां पटरी से उतर गईं। एक मुसाफिर जाँ बहक 20 जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक इंजन फेल होने से हादसा पेश आया। बोगियां लोधरा रेलवे स्टेशन के करीब डीरेल हुई। हादसे के बाद ट्रैक को बहाल कर दिया। 1 अगस्त को इस्लामाबाद एक्सप्रेस काला शकाकू के करीब पटरी से उतरी। 30 मुसाफिर जख्मी हुए। 2 अगस्त को पाक बिजनेस एक्सप्रेस की बोगी ट्रैक से अलग हो गई। 8 अगस्त को फ्री ट्रेन को फैसलाबाद ड्राई पोर्ट पर हादसा पेश आया। 9 अगस्त को मियांवाली एक्सप्रेस, 10 अगस्त को अवाम एक्सप्रेस हादसे का शिकार हुई। 11 अगस्त को मूसा पाक एक्सप्रेस रायविंड के करीब डीरेल हुई। 5 मुसाफिर जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा में आज से मजीद बारिशों की पेशगोई। बोनेर, पेशावर, मर्दान, नौशहरा, डीआई खान, टांग, मोहम्मद, लक्की मरवत और वजीरिस्तान में फ्लैश फ्लड का इम्कान। नदी नालों में तुग़यानी आ सकती है। NDMA ने 31 अगस्त तक सयाहों को बलाई इलाकों के सफर से गुरेज करने की हिदायत जारी कर दी। चेयरमैन NDMA ने मुल्क में मजीद क्लाउड बर्स्ट का खदशा जाहिर कर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर का कहना है 2 हफ्ते कबल गिलगित बल्तिस्तान में जो हुआ उसी का फॉलो अप खैबर पख्तूनख्वा में नजर आया। आइंदा 3 से 4 हफ्तों में गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और शिमाली पंजाब में क्लाउड बर्स्ट हो सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बदतरीन सैलाब से अमवात 328 हो गए। क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाबी रेले सब बहा ले गए। बोनेर, बाजोड़, सवात, शांगला और बटग्राम में तबाही और बर्बादी के निशानात। हर तरफ मलबा, बड़े बड़े पत्थर और कीचड़ के ढेर। मिट्टी की तहों तले रास्ते, गुजरगाहें और घर तक दब गए। बोनेर समेत 5 अजला में 31 अगस्त तक हंगामी हालत नाफिज है। बोनेर के मुतासरा इलाकों से 5000 से ज्यादा अफराद रेस्क्यू किए गए। पीर बाबा में अब तक 200 अफराद लापता हैं। तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। तर्जमान के मुताबिक मलबे तले मुतादिद लोगों के दबे होने का खदशा है। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन मोहतात अंदाज से कर रहे हैं। रेले में बह जाने वाले अफराद की लाशें कीचड़ में हो सकती हैं। ऐनी शाहिदीन कहते हैं पानी इतना आया कि 11 फुट तक चढ़ गया। छतें भी पानी में डूब गई। लोगों के पास खुद को बचाने की जगह ना बची। पूरे घराने लम्हों भर में पानी की नजर हुए। मूज और रेले जहां से गुजरे निशाना छोड़ गए। लोग घरों, दुकानों और रास्तों की सफाई में मसरूफ। पाक फौज की टीमें सैलाब से मुतासरा अजला में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। बाजोड़ और दीर को मिलाने वाले तबाह पुल की नई तनसीब का काम जारी। कोर ऑफ इंजीनियर्स के दस्ते दिन रात काम कर रहे हैं। पुल का काम चंद रोज में मुकम्मल कर लिया जाएगा। बोनेर में भी पाक फौज के मजीद ताज़ा दम दस्ते पहुंच गए। स्पेशल आलात के जरिए कीचड़ के नीचे दबे हुए जख्मियों और लाशों की तलाश की जा रही है। पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स में राशन और दीगर सामान की तकसीम। टीमें सैकड़ों मुतासरीन को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर चुकी। तमाम मुतासरा अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू करने और महफूज मकामात पर मुंतकिल करने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का सैलाब मुतासरा जिला बोनेर का दौरा। बारिशों और सैलाबी रेलों से होने वाले नुकसानात और रिलीफ कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग ली। मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन बोले, जानी नुकसान का अजाला मुमकिन नहीं, माली नुकसान का 100% अजाला करेंगे। वज़ीर आज़म और चेयरमैन NDMA से राब्ते में हूँ। एविएशन से इजाफी हेलीकॉप्टर्स मांगे हैं। तीनों सूबों के वज़राए आला ने भी फोन करके हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई है। सबसे पहले राबिता सड़कों को बहाल करने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। खुराक और अद्वियात की फ्राहमी भी जारी है। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में एक बार फिर सैलाबी रेलों की तबाही। मजमूई तौर पर 21 अफराद जाँ बहक, दर्जनों जख्मी हो गए। गिजर, दयामिर, फंडर और शिगर में मकानात, पुल और सड़कें बह गईं। सकरदू में 6 पुल दरिया बुर्द। शाहराह बल्तिस्तान पर गाड़ी लैंडस्लाइडिंग की जद में आने से लाहौर का सयाह जाँ बहक। सकरदू की मरकजी शाहराह कई मकामात पर टूट चुकी। हजारों मुसाफिर और सयाह शाहराह के दोनों अतराफ महसूर। शहर में पेट्रोलियम मसनूआत और अशिया खुरोनोश की किल्लत पैदा हो गई। वादी नीलम और मुजफ्फराबाद में क्लाउड बर्स्ट से शदीद जानी और माली नुकसान। रास्तों के साथ इमारतें और गेस्ट हाउसेज भी बह चुके। सैकड़ों सयाह महसूर हैं। कई इलाकों में बिजली की फराहमी तीसरे रोज भी मुअत्तल।
हेली कॉप्टर हादसे के शोहदा समेत 200 से जायद अफराद की नमाज जनाजा अदा। बोनेर में इज्तिमाई नमाज जनाजा में अवाम की कसीर तादाद शरीक हुई। शहीद पायलट कर्नल सरदार शाहिद सुल्तान और दीगर की नमाज जनाजा सिविल सेक्रेटेरिएट पेशावर में पढ़ाई गई। नमाज जनाजा में सूबाई काबीना, सेक्रेटरीज, पुलिस अफसरान और शोहदा के लवाहिकीन ने शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद मैयतें आबाई इलाकों को भेजी गईं। अमेरिका और भारत के दरमियान तिजारती जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। मोदी सरकार को एक और धचका। अमेरिका भारत तिजारती मुज़ाकरात मनसूख। भारतीय मीडिया के मुताबिक अमेरिकी तिजारती वफ़द ने भारत का शेड्यूल दौरा मनसूख कर दिया। अमेरिकी वफ़द ने 25 से 29 अगस्त तक भारत का दौरा करना था। अमेरिका ने भारत को रूस से तेल खरीदने के मामले पर खबरदार किया था। भारत पर इजाफी 25% टैरिफ आयद करने का भी ऐलान किया था। इजाफी टैरिफ के बाद भारत पर मजमूई अमेरिकी टैरिफ 50% हो गया। रूसी सदर जंग खत्म करने के लिए डोनबास रीजन पर कब्जा चाहते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इंकशाफ। यूक्रेनी सदर को जंग खत्म करने के लिए रूस के साथ अमन मुआहिदा करने का मशवरा। कहा रूस बड़ी ताकत है और यूक्रेन नहीं। सीज फायर नहीं बल्कि बराह रास्त अमन मुआहिदा जरूरी है। प्यूटन ने डोनबास के बदले फ्रंट लाइन मुहास मुंजमद करने की पेशकश की है। यूक्रेनी सदर ने पेशकश मुस्तरद कर दी। यूरोपीय इत्तेहादी यूक्रेन की हिमायत और रूस पर मजीद पाबंदियों के लिए पुरअज़्म। अमेरिकी सदर ट्रंप का यूक्रेनी सदर को टेलीफोन। 1.5 घंटे तक बातचीत हुई। मुलाकात के लिए अमेरिका भी बुला लिया। ज़ेलेंस्की सदर ट्रंप से मुलाकात के लिए वाशिंगटन जाएंगे। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने यूरोपीय रहनुमाओं को भी साथ ही मदऊ किया है। अगर सब मंसूबे के मुताबिक होता है तो प्यूटन के साथ अगली मुलाकात का वक्त तय किया जाएगा। अमेरिका के साथ बराह रास्त बातचीत मुफीद रही। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का क्रेमलिन में इजलास से खिताब। कहा एक बार फिर रूस का मौकिफ तफसील और सुकून के साथ बयान करने का मौका मिला। हम भी चाहते हैं कि जंग जल्द खत्म हो और तमाम मसाइल पुरअमन तरीके से हल हों। ट्रंप के साथ गुफ्तगू से जरूरी फैसलों में मदद मिली है। दहशतगर्द इसराइल बाज न आया। आज से फलस्तीनियों को जबरदस्ती जनूबी गजा मुंतकिल करने का ऐलान कर दिया। फौजी तर्जुमान के मुताबिक सियासी क़यादत की हिदायत पर गजा के जंगी इलाकों से फलस्तीनियों को जनूबी गजा मुंतकिल किया जा रहा है। रिहायशियों को खेमे और दीगर अशिया भी दी जाएंगी। इसराइली हुकूमत ने गुज़श्ता हफ्ते गजा सिटी पर कब्जे की मंजूरी दी थी। उधर अमरीका ने गजा के लिए विजिटर वीज़ों का इजरा आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया। तिब्बी और इंसानी बुनियादों पर भी वीज़े जारी नहीं किए जाएंगे। तिब्बी माहिरीन की तंजीम MSF की मजम्मत। सियासी मसालिहत सच्चे दिल से माफ़ी मांगने से मुमकिन है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सियासी मसलहत का रास्ता बता दिया। ब्रसल्स में ओवरसीज पाकिस्तानियों की तकरीब में गुफ्तगू करते हुए फील्ड मार्शल ने कहा तब्दीली की अफवाहें सरासर झूठ हैं। अफवाहें फैलाने वाले हुकूमत और मुक्तदरा दोनों के मुखालिफ हैं। खुदा ने मुल्क पाकिस्तान का मुहाफिज बनाया है, इसके अलावा किसी ओहदे की ख्वाहिश नहीं। खारजा पॉलिसी से मुतल्लिक सैयद आसिम मुनीर का कहना था पाकिस्तान को चीन और अमरीका से ताल्लुकात में तवाज़ुन बरकरार रखने का तवील तजर्बा है। एक दोस्त के लिए दूसरे दोस्त को कुर्बान नहीं करेंगे। सदर ट्रंप की अमन की ख्वाहिश हकीकी है, इसीलिए नोबेल इनाम के लिए नामजद करने में पहल की। अब बाकी दुनिया भी फॉलो कर रही है। फील्ड मार्शल ने भारत को खबरदार किया कि अपनी प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान के अमन को तबाह ना करे। एक एक पाकिस्तान के खून का बदला लेना हम पर वाजिब है। अफगान हुकूमत भी तालिबान को पाकिस्तान में धकेलने की पॉलिसी बंद करे। फील्ड मार्शल ने जंग के दौरान वजीर आज़म, काबीना और सियासी क़यादत के अज़्म को काबिल तारीफ करार दिया।